हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हमने नोट्स बनाकर लाए हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स था वो बहुत ही लंबा था बुक में, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टली कॉपी में लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वाले जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी एक कमेंट्स आया था कि मैम ये यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर का लेसन 1 का कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो बस आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका सेकेंड लेसन शुरू हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही आईएमपी है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत किस देश ने की है। तो वो जो की है वो सोवियत संघ अमेरिका के बीच शुरू हुई है। ठीक है, जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुए वो सोवियत संघ अमेरिका के बीच हुए हैं। पहला प्रश्न यही बन गया। दूसरा पॉइंट ये कि 4 अक्टूबर यहाँ 1957 रहेगा। ठीक है, मैं भूल गई हूँ। 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1, आप देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है उसका नाम था स्पुतनिक 1, जिसे अमेरिका ने पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया। तो आप देख सकते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स है। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया जो दोनों बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी टेट हो, सुपर टेट हो, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है कि 1 फरवरी 1958 को अमेरिका ने पहला एक्सप्लोरर 1, देखिए इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो 1 फरवरी 1958 को अमेरिका ने पहला एक्सप्लोरर 1 इसको प्रक्षेपित किया था। यानी आप देख सकते हो सबसे पहले तो 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 जो अमेरिका ने पृथ्वी को कक्षा में प्रक्षेपित किया था, उसके बाद इसने 1 फरवरी 1958 को अमेरिका ने पहला एक्सप्लोरर 1 प्रक्षेपित किया था। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो भी, अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 22 अप्रैल 1963, ठीक है, 22 अप्रैल 1963 सोवियत संघ की नाम है वेलेटिना तेरेश्कोवा। ठीक है, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रही हूँ, वेलेटिना तेरेश्कोवा इनका नाम है। और जिन्होंने ओस्टॉक 6, ठीक है, जो अंतरिक्ष यान का नाम है वो है ओस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से यात्रा करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है। तो वो है वेलेटिना तेरेश्कोवा। आप इनको नाम याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, जो ओस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से पहली बार उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा किया था, वो प्रथम विश्व की महिला हैं जिनका नाम है वेलेटिना तेरेश्कोवा। कब? तो 22 अप्रैल 1963 को। किस अंतरिक्ष का नाम क्या था? तो ओस्टॉक 6। ठीक है, इसी से वेलेटिना तेरेश्कोवा ने अंतरिक्ष में यात्रा किया था। अगला जो आपका पॉइंट है कि ये भी बहुत ही आईएमपी है, ये आपका पॉइंट है कि वेलेटिना तेरेश्कोवा 2 दिन 22 घंटे और 42 मिनट पृथ्वी की 48 परिक्रमाएं की थी। देख सकते हो कि जो वेलेटिना तेरेश्कोवा थी, ठीक है, इन्होंने वोस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की जो परिक्रमा की थी तो वो 48 बार की थी, प्लस कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट में किया था। तो 2 दिन 22 घंटे 42 मिनट में इन्होंने पूरा किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं चंद्रमा की यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 यानी अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था। ठीक है, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है।
सबसे फर्स्ट लाइन यही बनता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किससे, तो अपोलो 11 यानी 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था। और आप सभी को पता था पहली बार जो गए थे वो 3 व्यक्ति गए थे, जिनमें फर्स्ट जो चंद्रमा पर पैर रखे थे वो आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, आर्मस्ट्रांग। इसके बारे में पूरा विस्तार से देखते हैं। इस मिशन यानी नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इस मिशन पर पहुंचने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति है चंद्रमा पर वो नील आर्मस्ट्रांग है। और आप सभी ने पढ़ा भी होगा और आप सभी को याद होगा, मुझे मालूम है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग के कुछ मिनट बाद, क्योंकि मैं बता दूं कि जो आपका अपोलो 11 था उसमें केवल और केवल 3 व्यक्तियों का जगह था। ठीक है, और उसमें खड़े रहने के लिए भी काफ़ी स्थान था। तो ये 3 व्यक्ति गए थे। तो सबसे पहले तो चंद्रमा पर आर्मस्ट्रांग रखे थे, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थे वो आपके एडविन बज एल्ड्रिन। ठीक है, तो आप देख सकते हो आर्मस्ट्रांग के बाद कुछ मिनट बाद एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। पहले कौन थे, तो आर्मस्ट्रांग थे। दूसरे कौन थे, कुछ मिनट बाद वो थे एडविन बज एल्ड्रिन। ठीक है, अब तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि जो ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी किसने संभाली थी, तो वो आपके तीसरे यात्री थे, वो थे माइकल कॉलिंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम ये जान लेते हैं जो अपोलो था इसका क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था। ठीक है, तो इसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री, नाम भी एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, सेकंड एडविन बज एल्ड्रिन, क्योंकि ये सभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखना चाहिए। तीसरे जो है वो है माइकल कॉलिंस। ठीक है, तो इन्होंने मतलब इसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को सुरक्षित चंद्रमा पर पहुंचाने के बाद फिर से पृथ्वी पर वापस लाना था। अब देखिए द ईगल, यानी द ईगल जो था, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। द ईगल में ईंधन की कमी भी सामने आई थी। ठीक है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक इन जितने भी परेशानी आए उसको उन्होंने सामना किया, प्लस उससे लड़ा और उससे उन्होंने जो समस्या थी उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। जब वो अंतरिक्ष में गए थे तो उनके सामने ये एक समस्या आई थी, तो वो समस्या क्या थी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आप लिख सकते हो द ईगल, जिसमें ईंधन की कमी हो गई थी। तो इस समस्या का समाधान जो किए थे वो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दोनों ने मिलकर इस समस्या का सफलतापूर्वक प्रयास किया और उसमें सफल भी हो गए। अब देखिए 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये तीनों जो थे वो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। और यहाँ आप देख सकते हो कि नील आर्मस्ट्रांग अब दुनिया में नहीं है। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहली बार उन्होंने पहुँचे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो उनकी उम्र थी वो था 82 साल यानी 82 ईयर की उम्र में 25 अगस्त 2012 यानी 2012 को उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति थे और सबसे पहली बार वो चंद्रमा पर। और सबसे मेन पॉइंट ये है ना कि आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ भी मतलब ये है कि मतलब पॉइंट्स टू पॉइंट्स है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व की जो सबसे पहली महिला थी अंतरिक्ष यात्री, उनका नाम आपको याद रखना है वेलेंटिना तेरेश्कोवा। कब, तो 22 अप्रैल 1963। ठीक है, जो उन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाया था वो 48 बार लगाया था, प्लस कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट में, तो 2 दिन 22 घंटे 42 मिनट में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी कार्यक्रम हुआ है वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रम, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो डिस्कस तो करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है तो इस एक वीडियो में थोड़ा
ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। फिलहाल आज के जितने भी पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है या फिर उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो गाइज। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।